ओके, स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चैनल्स के बारे में। ठीक है। चैनल्स कैसे करते हैं, कैसे काम होते हैं, कैसे काम आते हैं, बहुत जगह वर्क करेगा ये आपके लिए, और बहुत ही इजी टॉपिक है ना। सारा अभी जो मैं ये चैनल्स पढ़ा, ट्रायंगल्स पढ़ा, अभी पढ़ने वाले चैनल्स और ट्रायंगल हमने पढ़ लिया है, तो वो ट्रेंड लाइन का ही एक पार्ट है एक तरह से। ट्रेंड लाइन अभी अगर सिंपली मैं आपसे कहूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपसे, तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना। आपको एक तरह से कहीं ना कहीं इसका आइडिया होगा कि चलो ठीक है, मैं स्विंग्स मैच करती हूँ, है ना, ये स्विंग्स मैं यहाँ पे मैच करती हूँ, तो शायद कहीं ना कुछ पैटर्न बन जाए, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बन जाए। स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजिस में अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो ना, कि लाइक देखा और यहाँ मुझे सीन होना स्टार्ट हो गया, तो वो तभी हो पाएगा जब आप यहाँ पे क्या करोगे, तब यहाँ पे क्या करोगे, ट्राई करोगे। जितना आप हिडन ट्रायल करोगे, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करोगे, तब जाके आपको दिखाई देगा। या फिर जैसे मैंने मान लो यहाँ से लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो मे भी ये सही जाए गलत जाए, हु नोज, आप एक बार ट्राई तो करो। क्या पता ये सही बन जाए, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, हो सकता है वर्क कर भी जाए, है ना। मेजोरिटी ऑफ क्लासेस में, टाइम्स में ये चीज़ें वर्क करती ही करती है, तो आपको उसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे टाटा कंज्यूमर में देखो, आज एक टाटा कंज्यूमर में यहाँ पर एक आप देखोगे, तो ये देखो, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, है ना, मैच हो रहा है यहाँ पे, और शायद शायद यहाँ साथ ब्रेकआउट भी हो रहा है। सिस्टमेटिकली भी अगर आप देखोगे, सिस्टमेटिक तरीके से भी आपको एंट्री मिल रही है ऑलरेडी। 4 आवर चार्ट देखोगे तो 4 आवर चार्ट में ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने पर, एनी हाउ ये 97 के लेवल्स तक को टच कर सकती है, ऐसा देर आर चांसेस, है ना। तो बॉटम पर है और बहुत सारे स्टॉक चल चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। बीपीसीएल आप देख सकते हो, बीपीसीएल में भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना है आज। टाइटन देख सकते हो। ठीक है। तो अभी हम पहले बात करते हैं चैनल्स की। चैनल्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर चैनल्स के साथ ट्रायंगल भी देखेंगे और अपने ट्रेंड लाइंस भी देखेंगे, और सबको चेक करना स्टार्ट करेंगे कहाँ मिल सकती है, कहाँ नहीं मिलती है। ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैनल्स। और कैसे कैसे बना सकते हो वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। चैनल्स क्या होता है नॉर्मली, जैसे अभी तक तो आप कौन सा लाइन ड्रॉ कर रहे थे, एक यहाँ पे आपका हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका हो गया सपोर्ट, राइट, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और कई बार क्या होगा, जैसे प्राइस यहाँ से जाएगा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, है ना, टच करेगा, रेंज में घूमता है कई बार प्राइस, है ना। तो ये रेंज में आप जब वो घूमता है ना, तो इसको अगर कंबाइनली अपन देखें, तो उसको बोलेंगे अपन चैनल। कंबाइंड तरीके से हम इसको देखें तो क्या बोलेंगे इसको, चैनल। यानी कि एक तरह से फॉर्मेशन ऑलरेडी बना होगा, ऐसा फॉर्मेशन ऑलरेडी बना होगा, और मैं क्या करूंगा, वहाँ पे जाके ऐसे एक बॉक्स लगा दूंगा। तो ये हम कह सकते हैं ना, फर्स्ट ये स्विंग्स को मैच करते हुए, स्विंग्स को मैच करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हम यहाँ पे, है ना, स्विंग्स को मैच करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो वो हमारी एक रहेगी कोशिश कि ये स्विंग्स मैच होगा, एक तरह से ये चैनल बन गया है यहाँ पर। ठीक है। चैनल ऐसे ही बनते हैं, चैनल्स ऐसे ही बनते हैं, और चैनल्स ऐसे ही बनते हैं, चैनल्स ऐसे ही बनते हैं, ये चैनल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऐसे घूमेगा आपका, ये प्राइस ऐसे घूमेगा यहाँ पे। ठीक है। इसको भी हम चैनल में काउंट करेंगे, है ना। एक तरीके से अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंगली ट्राई कर रहे थे, अब यहाँ पे ट्राई ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है। तो मान लो अगर आपको ब्रेकआउट अपसाइड ऐसे होगा, है ना, नॉर्मली ऐसे हमने ये देखा, और यहाँ से ब्रेक कर दिया नीचे की ओर पे, तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर मैं इसको प्रॉपरली और ठीक से बनाऊंगा, तो ये ऐसा ब्रेकआउट देगा यहाँ से। ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे ब्रेकआउट। कंपाइन साइड साथ साथ ही अगर चल रहे हैं, तो उसको हम चैनल में काउंट करेंगे। जैसे मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कई बार ना ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ बना, तो नॉर्मली हम कैसे देखेंगे इस चीज़ को, कि हाँ ठीक है, प्राइस यहाँ पे इसी के आसपास ही घूम रहा है, यहाँ पे इसी के आसपास घूम रहा है। तो ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा ये, कि यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या है, पैटर्न देखेंगे, कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, पैटर्न दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेल साइड का पैटर्न दिख रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ बाय का पैटर्न दिख रहा है, बाय कर लेंगे, सेल का पैटर्न दिखेगा, सेल करेंगे। ठीक है। तो बड़े चैनल्स भी होते हैं, जैसे एसआरएफ में दिखाऊंगा मैं आपको अभी, है ना। एसआरएफ में क्या है, 3-4 साल का पैटर्न बना है। कोटक में भी दिखाऊंगा मैं, कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़े कॉमन पैटर्न दिख जाएंगे आपको। कई बार पैटर्न कैसे दिखाई देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया थी कि पैटर्न ऐसा बना, ऐसे रेंज बनी हुई है, ठीक है, एक रेंज बनी हुई है, रेंज मतलब ऐसे हाई राइज बन रहे हैं यहाँ पर, कहने का मतलब ये है मेरा, हाई राइज बन रहा है यहाँ पर। तो हाई राइज बन रहे तो कैसे बनेगा,
एक हाई बना फिर नीचे आया प्राइस, फिर हाई बना फिर नीचे आया प्राइस, फिर हाई बना फिर नीचे आया, है ना, ऐसे बनेगा प्राइस। तो हम क्या करेंगे इस केसेस में, यहाँ पे आप बाय करके ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आप सेल करके ट्रेड ले सकते हो, बाय करके ट्रेड ले लोगे, सेल करके ट्रेड ले लोगे, है ना, बाय करके ट्रेड ले लोगे, ये सेल करके ट्रेड ले लोगे यहाँ पे। तो ये एक तरह से हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड तो, है ना। अब उसके बेसिस पे क्या होता है, मान लो फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग ने आपको पकड़ लिया, फर्स्ट स्विंग में और सेकंड स्विंग में आपने कैप्चर कर लिया, 6 लाइंस बनी हुई है। तो थर्ड स्विंग में आप तैयार रहोगे कि अच्छा यहाँ से ये वापस रिवर्सल दे सकता है, या फोर्थ स्विंग में ये रिवर्सल दे सकता है, या फिर यहाँ से वापस रिवर्सल दे सकता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट बना दें ना, तो ये इतने ही बनेंगे, और ज़्यादा टाइप के चैनल्स वगैरह नहीं होते। और कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं सिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे ये हो गया, यहाँ पे गिर भी सकता है ये, है ना, गिरेगा ही सही, मोस्टली ऊपर चढ़ने के चांस भी होते हैं, पर ज़्यादातर इस लेवल पे ये यहाँ पे क्या होगा, गिर जाएगा यहाँ से, प्राइस यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब प्राइस की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे नीचे आया, फिर गिरा, लोज बन रहे हैं यहाँ पे लगातार, लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लो बना, राइट, फिर लो बना, फिर ये लो बना, फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ, है ना। ये देखो अब यहाँ पे ट्रेंड बन रहे हैं ना सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ सेल करा फिर नीचे आया, फिर सेल करा फिर नीचे आया, फिर सेल करा फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस रिकवर कर सेल करा फिर नीचे आया प्राइस, ठीक है, ऐसे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीज़ें में बहुत इजी है ना। अभी अब मैं आपको ये समझाऊंगा सिखाऊंगा कि ये बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कौन से टूल्स इसको यूज़ करेंगे। टूल्स में हम जाते हैं यहाँ पर, इसमें जाएंगे आप, तो हम दोनों को यूज़ करते हैं, पैरेलल चैनल को भी हम यूज़ करते हैं और रिग्रेशन ट्रेंड को भी हम यूज़ करते हैं। पैरेलल चैनल को कैसे यूज़ करेंगे, मान लो ये अपन ने ड्रॉ किया और ये ड्रॉ कर दिया, है ना। अब आपके सामने मैं ट्राई करना सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा भी टाइम दोगे ना इस पे, तो इतना आपको इंटरेस्ट ना लगेगा कि आप दिन भर इसमें कहीं ना कहीं टाइम देना स्टार्ट कर दोगे। बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हैं, तो हम थोड़ा और इंटरेस्ट लेके काम करने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट देखते हैं, चार्ट देखते हैं, और अब आप क्या होगा कि सर ये तो दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, मिलेंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं दिखेंगे। मुझे भी दिखते हैं, तो वो इसलिए दिखते हैं बिकॉज टाइम है, एक्सपीरियंस है, आपको ईजी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अभी मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी, उसको हटाया मैंने, अब क्या किया मैंने, ये रिग्रेशन ट्रेंड लिया, क्या लिया यहाँ से, सॉरी पैरेलल चैनल लिया, चैनल लिया, पहले मैंने पैरेलल चैनल लिया, ट्राई किया, ये फर्स्ट स्विंग, एंड इजीली, है ना, सारे चैनल स्विंग्स को मैच करते हुए आगे तक ड्रॉ किया और ये ड्रॉ कर दिया। सो मैं इसमें क्या है जजमेंट निकाल, अच्छा क्या कुछ क्वेश्चन है आपका, चार्ट क्लीन कर दो, अच्छा ओके ओके, देखो अगर मैं क्लान, हाँ ठीक है, मैं किसी दूसरे चार्ट पे यूज़ करता हूँ जो चीज़ थोड़ा क्लीन हो। टाटा कंज्यूमर का बीएससी का चार्ट में यूज़ करता हूँ, टाटा कंज्यूमर, ये टाटा कंज्यूमर का पीएससी का चार्ट अपन ओपन करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, चलो ठीक है, आपके सामने क्लीन रहेगा चार्ट, ये बना और ये बना, बना ना, ये बना है यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये देखो, ये चार्ट बना ना, ये ऊपर गया प्राइस, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आया, ऊपर आया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, ये इसी रेंज में अंदर घूम रहा है, इसी रेंज के अंदर चल रहा है ये प्राइस। अगर आप प्राइस देख रहे हो तो इसी रेंज के अंदर चल रहा है, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर देखो कितना अच्छा मोमेंटम मिला। तो ये कैसे पता चला मुझे, पता चला क्योंकि मैंने आइडिया है, देख रखा है। आपको भी ऐसे ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। स्टार्टिंग में अगर टेक्निकल में अच्छा मास्टर करना है तो उसका एक ही सिंपल सा तरीका है, जितना ज़्यादा आप चार्ट्स पे स्पेंड करोगे टाइम, जितना ज़्यादा आप चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करोगे, गलतियां करोगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे, है ना। सिंपल सिंपल अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, एक पहले ये बनाओ, ये फर्स्ट स्विंग में लिया, सेकंड स्विंग लिया, थर्ड स्विंग लिया, इजी वे में बनाना चाहते हो तो क्या करना, पहले सबसे पहले आप ले लो ये वाली लाइन। अगर आप एक्सटेंडेड लाइन लेना चाहते हो तो एक्सटेंडेड लाइन ले लो, एक्सटेंडेड लाइन पे क्या करा, फर्स्ट स्विंग लिया और ये मैच कर दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आगे तक पहुंच गई ना, ये ऑटोमेटिकली आपको 2 पॉइंट मैच करने हैं, बस 2 पॉइंट मैच करने हैं। क्या किया मैंने, एक्सटेंडेड लाइन को यूज किया, कौन सी लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, इसको यूज किया मैंने। ये बहुत नोवाइज तरीका है, अगर आप बहुत अर्ली फेज में हो तो आप इसको करो, बाकी अगर आपको थोड़ा आ चुका है तो आप क्या करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, कैप्चर करो और आगे तक लेके जाओ, ठीक है। एंड देन इसको भी ले, इसको ले, या तो इसको ले, इसको आगे तक लेके जाओ। ये क्या हो गया आपका, ये भी तो एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म बन गया है। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना क्या, देखो जरा, क्या ट्रायंगल है क्या नहीं है ये, जरा बताना। अपसाइड ट्रेंड, डाउन साइड ट्रेंड, अपसाइड ट्रेंड, डाउन साइड ट्रेंड, अपसाइड डाउन साइड, देन उसके बाद ब्रेकआउट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट। रिट्रेसमेंट के मैंने बोला था ना आपको, रिट्रेसमेंट भी होता है प्राइस का, कई बार प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, देन रिट्रेस किया, देन ऊपर गया। इजी है, यस और नो बोल दो एक बार। बहुत इजी है ये, है ना। और देखते हैं जरा एक बार, मैं आपको वही समझाता हूँ पहले ना जो अपन पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे गया प्राइस और पहले चैनल हमने किया। अब देखते हैं जरा कहीं और बन सकता है क्या, ये जरा यहाँ बना के देखूँ, यहाँ बनाने की तो कोशिश करता हूँ।
ठीक है, यहाँ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमको दिखना चाहिए एक चैनल बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, चैनल नहीं बन रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कुछ। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। हाँ देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे आपके सामने। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। जस्ट सेकंड। दिस वन। दिस इज योर ट्रेंड लाइन। है ट्रेंड लाइन। क्या किया प्राइस ने? प्राइस गया, ब्रेक किया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, क्लियर है। और देखते हैं। देखते हैं जरा, यहाँ बन सकता है क्या? यहाँ बन सकता है क्या ये यहाँ बन सकता है क्या? देखो मेरे को कैसे पता चला? चेक करना पड़ेगा आपको, जहाँ भी कंसोलिडेशन दिखाई दे ना वहाँ ट्राई करके देखो, क्या पता काम कर जाए। ये भी बन सकता है, ये ऐसे ही बन सकता है ये। और अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार हमको ये यूज़ कर लेना चाहिए पैरेलल चैनल, तो यूज़ करके देखो ज़रा। पहले को क्लीन कर देते हैं एक बार, इसको भी क्लीन कर दो। एंड देन आपने क्या किया, ये पैरेलल चैनल लिया और ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे तक ले आए। अब इसमें हमने क्या नोटिस किया? हाँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना? हाँ, क्या नोटिस किया हमने यहाँ पर? देखो नोटिस क्या किया, ट्रेंड अपसाइड डाउन साइड आया यहाँ पे, यहाँ पर आया, फिर ये ब्रेकआउट अपसाइड गया, फिर ये देखो ये बेस लाइन बना रखी है ना बीच में, यहाँ पे लाइन, ये मिड में जो लाइन चल रही ना, ये डॉट 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 लाइन है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से भी ये रिवर्सल दे दे। ऐसे भी प्रॉब्लम, ऐसे भी चीजें हो जाती है मार्केट में, तो आपको इसके लिए भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको वहाँ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। और देखें जरा, चलो अभी बहुत पीछे तक आ चुके हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम करंटली भी देख सकते हैं कई सारे चैनल्स वगैरह। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो दिखाई देगा, मैंने कहा ना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो दिखेगा भी नहीं। अब ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, लाइक ट्रायंगल की बात करें तो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, ये प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, ये ब्रेक ब्रेक डाउन दिया, गिरना स्टार्ट हो गया। ट्रायंगल एक तरीके से कैसा हो जाएगा, जैसे ये है तो इसको हम कहीं ना कहीं ट्रायंगल में काउंट करेंगे, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड मोमेंटम गया, ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल बना, प्राइस गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, श्रिंक करते गया प्राइस, फिर एकदम से ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा ही होता है नॉर्मली कई सारी स्ट्रक्चर्स में। ठीक है। और देखते हैं थोड़े दो तीन स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं एसआरएफ की बात कर रहा था, एसआरएफ दिखाता हूँ पहले आपको। एसआरएफ मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब एसआरएफ देखना जरा आप, है ना, मैं वीकली चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने, है ना, ये मंथली सॉरी वीकली चार्ट खोला है मैंने, वीकली चार्ट खोला है यहाँ पे। अच्छा, ये क्लीन को चार्ट कर देता हूँ। क्लीन किया चार्ट हमने, और ये लिया हमने ये ट्रायंगल, ये लिया यहाँ पे, और ये रेंज बन गया। रेंज बन गया ना यहाँ पे। अब रेंज बनने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रेंज चल रहा है, अपसाइड अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, है ना, इस रेंज में घूम रहा है। क्लियर विजिबल है कि नहीं आपको बताओ? देखो कितना अच्छा जोन है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अरे सर 2-3 साल से इस रेंज में घूम रहा है, तो कितना आसान हो जाएगा ना इसमें काम करना, कितना आसान हो जाएगा पैसा कमाना इसमें। देखो 29% का मोमेंटम मिला है यहाँ पर। ये देखो हैमर बना हुआ है, 16% का मोमेंटम मिला है यहाँ पर। यहाँ पे देखो कितना मोमेंटम मिला, 25% का मोमेंटम मिला। ये सुनो, अब अगर मैं इसके बेसिस पे अगर आपके सामने वही चैनल बना दूं, नॉर्मली अगर आप चैनल चाहो बनाना तो सेपरेटली बना सकते हो। कैसे बनाओगे सेपरेटली? पहले इसको बनाता हूँ, इसको हटाता हूँ पहले मैं, और सेपरेटली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा सेपरेटली? मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ली दो, ये ट्रेंड लाइन दो ट्रेंड लाइन ली, और ब्रेकआउट हो गया, सिंपल। बट अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे तो वैसे बनाना है, फॉर योर लर्निंग पर्पज, राइट, मैंने टॉप लिया या फिर ये टॉप ले लिया मान लो, है ना, ये भी है, ये भी है, बात वही है। अगर यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी 2-3 बार मेरे को टच किया, यहाँ भी 2-3 बार इसने रेस्पेक्ट किया, इसने इस लेवल को यहाँ पे लिया हमने, ये लिया मैंने चार्ट, और देखो ये ट्राइड बन गया यहाँ पे। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस आएगा यहाँ पर वापस रिवर्सल देगा, आएगा रिवर्सल देगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। इस फेज को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का फेज चल रहा है यहाँ पे ना, प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है काफी टाइम तक। एक चीज और है हमारे पास में, एक है पैरेलल चैनल, एक है रिग्रेशन ट्रेंड। रिग्रेशन ट्रेंड में को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आपको ये भी यूज करना आना चाहिए, आप कर सकते हो इसको यूज। ये देखो मैंने दो लिया, ये खुद ब खुद बना देगा, आपको कुछ भी नहीं करना, वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली उन्हीं लेवल्स पे जाएगा और जाकर बन जाएगा। जैसे मैं मान लो ये यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये किया मैंने, और ये बन गया। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा सा सही नहीं बनना चाहिए था, तो मैं इसको ठीक से बनाता हूँ फिर से। नहीं, ये गलत, ऐसे ही बन रहा है ना, तो ये भी एक तरीके से है। और अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे बनाना, तो ये ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा आई थिंक। रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम मिल गया अप साइड में।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आई मीन आप इसको भी अगर ऐसे भी विजिबल रखोगे तो काफी अच्छे से वर्क कर पाएगा ये। ऐसे ये देखिए यहाँ पर, ये बन गया, बन गया ट्रायंगल बन गया आपके सामने एक, है ना, है ना। तो ये आपको कैसे पता चलेंगे, कैसे बनेंगे, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा तब जाके दिखना स्टार्ट करेंगे, ये दिखेंगे नहीं आसानी से आपको। ये देखो जरा। तो अब मैंने क्या बताया, रिग्रेशन ट्रेंड को भी आप यूज कर सकते हो। मेनली आपको इस चीज का पता चल जाता है इसके बेसिस पे कि अच्छा ये रेंज बनी है कि नहीं बनी हुई है ना। ये देखो प्राइस गया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया इस बेस लाइन के आसपास, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कुछ बड़े चैनल जो होंगे, बड़े टाइम फ्रेम जो होंगे, उनके बेसिस पे आप पता लगा पाओगे। उनके बेसिस से पता चलेगा कि आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा ये देखो क्रूड में देखना जरा, क्रूड में मैं बड़ा टाइम फ्रेम है ना, ये बड़ा टाइम फ्रेम है आपके सामने। ये देखो मैंने बंद किया। अच्छा यहाँ पे एक बार आप अगर ट्राई करना चाहो तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपके सामने। ये देखो क्या मैंने सही बनाई, ये देखो क्या मैंने सही बनाई, क्या लगता है आपको कहाँ ब्रेक होना चाहिए, अपसाइड ब्रेक होना चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सही है कि नहीं है, एक बार सही बताना, क्या पता गलत बोल रहा हूँ मैं। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया प्राइस, यहाँ नीचे आया प्राइस, ऊपर यहाँ जाने के चांस बन सकते हैं, है ना। यही एक रीजन है कि मैं इस लेवल पे कॉशियस हूँ कि यहाँ से प्राइस अपसाइड जाने के चांस हाईएस्ट है। मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड में, रीजन जियोपॉलिटिकल चीजें भी, और यहाँ तक नहीं भी तो कम से कम यहाँ से वापस इसी जोन तक ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ज़्यादा, इसलिए। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी देखें तो ये भी ऐसे है ना, ये मैंने एडजस्ट कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है तो प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो, इसको नॉर्मल, है ना, ये सेट कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे भी आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से लाइंस ड्रॉ करूँ आपके सामने, अभी मैं आपको कोटक का भी दिखाऊंगा चेक करके। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो होती है ना, थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इनको मेहनत लगती है, इनमें देखने में टाइम लग जाएगा आपको। सॉरी, इसको मैं ऐसे ना देखते ऐसे करता हूँ, ऐसे देख लेता हूँ मैं इसको, है ना। ये ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, ये देखो ब्रेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कोटक दिखाता हूँ, कोटक बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक ओपन किया है मैंने, ओपन करने के बाद आप जरा देखिएगा एक बार इसमें भी, है ना। आप हाँ या ना आप कुछ बोलो, यस सर, ओके ठीक है, और क्या बोल रहे हो, ठीक है, हाँ तुमको समझ में आ रहा है ना। वही एक्सपेक्टेड हुआ है मैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़े इसको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या लाइन ली, आपको बस ट्राई करना है। अब थोड़ा सा ना चार्ट मेरा गंदा हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बट ये देखो आप, थोड़ा मैं और कोशिश करता हूँ इसको क्लीन करने की, और मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ, चलो। ये इससे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये बॉक्स मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बात तो वही है ना, चैनल बना ना यहाँ पे, ये चैनल बना। ट्राई नहीं करोगे ना दिखेगी भी नहीं ये स्टॉक, ये मतलब ये जो पैटर्न्स वगैरह मैं बता रहा हूँ, अगर आप चेक करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें होगी। टेक्निकल बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं ना। आप सोच के देखो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में यहाँ पे ट्रेड लेने का। मान लो देखो ये 2021 का टाइम आया, 1600-1700 के पास प्राइस आया, चुपचाप बाय करके बैठ गए, है ना। स्विंग ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, कितने परसेंट के लिए ले सकते हो जरूर देखो जरा। 16-17%, 4-5%, 17%, 18%, फिर यहाँ मौका मिला, फिर कितना, 13%, फिर यहाँ मौका मिला, फिर कितना, 15%, फिर यहाँ पर मौका मिला कहाँ पर, 30 अक्टूबर 2023, फिर कहाँ मिला, 12%, है ना। फिर इसने एक बार ब्रेक भी कर दिया। अब ये ब्रेक क्यों किया था, इसका कोई ना कोई न्यूज़ आ गया था एक्चुअली। आरबीआई ने कहा था कि कोटक बैंक अब नया अकाउंट नहीं खोल सकता, है ना। वो 811 करके अकाउंट खोल रहे थे इनके, उन्होंने तो उस वजह से गिर गया था, बट और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, तो वापस सही होगी चीज़ें। कितना ही फर्क पड़ जाएगा उससे, फिर ऊपर आया 6%, 8%, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर 12%। तो अब देखो उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है यहाँ पे, ये देखो ब्रेकआउट भी है यहाँ पे 2000। अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, 2200 का। आप समझ रहे हो कितना सेफ और इजी हो जाएगा अगर आप चैनल्स को अच्छे से समझ जाओ, अगर आप चैनल्स ड्रॉ करना सीख जाओ तो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें ना मैंने कहा ना फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना, हम प्रीवियस डेटा की बेसिस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि एक तरीके से हम ये मानते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो पहले हो चुका है वो फिर से हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो वही मौके हैं, अगर आप मौका ढूंढना चाहो तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे एक लाइन ये करना है, ड्रॉ है तो नहीं हुआ, ये प्रॉपर नहीं बना। बट अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो क्या मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। ये देखो, जस्ट ट्राई करो, क्या पता वो बन रहा हो, क्या पता वो ऐसे दिख नहीं रहा था अब दिखना स्टार्ट हो जाए। ऐसे तो आपको लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा सा और मतलब प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, लाइंस को कैसे कहाँ करना है, क्या ड्रॉ करना है।
देखो अब क्रूड के बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, सभी टाइम फ्रेम में आप यूज़ करोगे इसको। आर्ली में आप यूज़ करो, 4 आवर में यूज़ करो, डेली में यूज़ करो, सारे टाइम फ्रेम्स में से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे देखना ज़रा, ये यहाँ पे ना अभी कुछ टाइम पहले ट्रायंगल बना रखा था। यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखो, क्या यहाँ पर मैं चैनल बना सकता हूँ? नहीं बन रहा चैनल वगैरह। बनाने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है बन जाए, पर आप सोचो कि नहीं हर जगह बनेगा, तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ट्रायंगल कितना अच्छा बन सकता था। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली बना हुआ है, एक्चुअली पहले से बना हुआ है, तो मैं आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा। तो पीछे आते हैं, अब कोई और चार्ट देखते हैं जरा। कोई चार्ट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मुझे मैसेज ट्रैक्स कर दो, तो उसको भी हम एनालाइज कर लेंगे। और वैसे कुछ पूछना चाहो तो वैसे पूछ सकते हो, बाकी मैं निकालता हूँ कोई से स्ट्रक्चर जो जिस कोटा के सारे है, वैसे कोई स्ट्रक्चर ढूंढता हूँ मैं आपके लिए। भारतीय एयरटेल में जरा देखते हैं हम। भारतीय एयरटेल, देखो भारतीय एयरटेल ना पिछले कुछ टाइम से एक रेंज में घूम रहा है। देखिए जरा, आपको ना ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखने की भी आदत डालनी है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखने की भी आदत डाल। देखो यहाँ पे लाइन रोकी मैंने, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो। यहाँ ऐसे कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो। जो आपको लगे ठीक लगे करो। अर्ली फेज में, अर्ली स्टेजेस में आपको जो सही लगे वो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ये भी सही है ना? उसके बाद आप चाहो तो ये भी सही है। ठीक है, और थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं इसमें। ये वीकली चार्ट खोला, ये वीकली चार्ट में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, अब ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, है ना? ये ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। मत करना इसको। टाइटन देखते हैं जरा, टाइटन में कुछ हो सकता है क्या? टाइटन एक रेंज में चल रहा है क्या? देखते हैं। नहीं है, रेंज में नहीं है फिलहाल, मतलब रेंज है पर वो ये स्विंग्स बने हुए हैं, अपसाइड स्विंग्स बने हुए हैं। चैनल टाइप कुछ नहीं बना हुआ है, चैनल टाइप कुछ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पर। चैनल्स टाइप नहीं बना हुआ है कुछ भी। ब्रिटानिया की बात करें, ब्रिटानिया में भी ट्रायंगल्स, मतलब ट्रेंड लाइन बहुत बन सकती है, इसे मैंने बना रखी है ट्रेंड लाइंस, देख सकते हो आप ट्रेंड लाइन कितनी सारी है। ये आपके सामने ना एक वो बना हुआ है ना? यहाँ पे मैं यूज करूंगा ना तो आपके सामने बन सकता है। पैरेलल चैनल लिया मैंने, ये यहाँ से ड्रॉ ड्रॉ किया, यहाँ तक ड्रॉ किया, और देखो ये बना दिया आपके सामने। ये भी बना सकते हैं। और क्या हो सकता है? रिग्रेशन ट्रेंड लिया मैंने, ये बनाया, और ये ड्रॉ कर दिया, खुद ब कुछ कर लेगा वो आपको कैप्चर, तो वो भी आप कर सकते हो। और देखते हैं जरा, कुछ बन सकता है कहीं भी। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी यहाँ पर, है ना? ऐसे हम सोचे कि आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। अब ट्राई करो, गलत बनेंगे सही बनेंगे बाद में देखेंगे। बजाज ऑटो देख लो आप। और ये सारे टाइम फ्रेम बनते हैं, 15 मिनट 5 मिनट में भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, है ना? टेक्निकल एनालिसिस में अच्छा, इनके बेसिस पे आपको लगता है कि नहीं मुझे अगर मुझे नहीं, मुझे ध्यान, अगर मैं भूल गई ये सब चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, भूलने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस आइडिया होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल चीज़ बताता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग। ये देखो आप, ये देखना ज़रा, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्या ड्रॉ कर रखा है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या निफ्टी में कुछ हो रहा है क्या। ये देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने यहाँ पर, तो ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं। तो क्या ये ब्रेकआउट दे सकता है? हाँ दे सकता है। देखते हैं देता कि नहीं देता। दे देगा तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, दे दिया इसने ब्रेकआउट, अभी सस्टेन करके चलना है, चलना मेन है इसका। अब ये इसके बेसिस पे आप काम कब कर पाओगे? जो आपको कन्विक्शन होगा, है ना? आपको कन्विक्शन होगा, साथ साथ आपको ये पता रहेगा कि हाँ सुपर ट्रेंड भी लॉन्ग देता है तो मोमेंटम मिलता है, या फिर मैं इस पूरे सिस्टम के बेसिस पे काम जब जब भी मैंने किया है तब तक मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये लर्निंग आपको बहुत ज़रूरी है, तब जाके बात बनती है। अदरवाइज आप क्या करते हो कि छोटी मोटी बड़े बड़े मूवमेंट्स मूवमेंट्स हम छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे भी मैं आपके सामने एक लाइन लाइन बनाऊंगा, जैसे यहाँ बना रखी है ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ पहले एक बार के लिए। ये लिया मैंने पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड ये लेते हैं, रिग्रेशन ट्रेंड भी ले सकते हो। रिग्रेशन ट्रेंड में ऑटोमेटिकली बन जाता है, जैसे ये बन गया, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लिया इसने, क्या ना? अब देखो आप इसको, अगर मैं जूम इन करूंगा, आर्ली चार्ट खोलता हूँ, जूम इन करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक देखो इसी प्राइस के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। प्राइस इसी अंदर, इसी प्राइस के अंदर यहाँ पर मूव आ रहा है इसका। देखो प्राइस गया नीचे, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, है ना? इसी रेंज में। ये ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया, चलने दो इसको। क्लियर है? देखो यहाँ पर,
ये ट्रायंगल बन सकता था। आपको स्मॉल जो होती है ना, छोटी छोटी चीजें भी ढूंढनी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी, वो कई बार ना मिस हो जाती है, मेरे से ही मिस हो रखी है, तभी तो नहीं बना रखा मैंने, अदरवाइज दिख जाता मेरे को तो। ये देखो, और ये एकदम से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, इन पर प्रॉपरली वर्क और सब चीजें तब सीख पाओगे आप जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये वर्क ही नहीं कर पाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम मिल भी सकता था। जैसे बैंक निफ्टी का है, तो हमने ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में देखो ब्रेकआउट हुआ है, कुछ तो बड़ा हो सकता है ना। ये 3 दिन हो गए लगातार, 3 दिन से कितना मोमेंटम मिल गया, आपने देखा होगा कैसा स्टॉक आपके प्लस में आ गया है ना। यहाँ से अब देखो, अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल देखो कैसे बनाई गई है, कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कल नीचे खुल जाए मार्केट, यू नेवर नो। तो ऐसा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान देखना पड़ेगा, मतलब कि अच्छा यहाँ से मौका मिल सकता है, डाउन साइड का, अप साइड का, जैसा भी है वो देखना पड़ेगा। ओके। और मैं देखता हूँ एक सेकंड आपके लिए कोई और पैटर्न या फिर कोई और स्ट्रक्चर जहाँ पर ये बना हुआ हो पहले से ही ऑलरेडी, तो नहीं है ऐसा कुछ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अभी मैं। आपको बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे बना के देखते हैं, दिस वन, देख लो, रेंज में घूम रहा है ये रेंज में घूम रहा है, ये रेंज में घूम रहा है, ये ठीक नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, कवर करें क्लास, यहाँ पे आपको आइडिया हुआ पूरा चीज़ का, समझे कि कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे कर रहे हैं ये। फिर से करते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन बात।